मेरा कसूल था, जिस जगह चोरी करूं और बच निकलूं तो दोबारा वहां नहीं जाता था। उस दिन मैंने अपना वो वसूल तोड़ दिया। पता नहीं क्यों मुझे वापस अंदर जाने की जरूरत न थी, मगर किसी वजह से मैं वापस अंदर चला गया। मैं चॉकलेट के उन बड़े बार्स के पास से गुजर रहा था। चलो थोड़ी सी रख ही लूं, कम से कम ये दोबारा आना बेकार नहीं जाएगा। लिहाजा मैंने चॉकलेट की वो बड़ी बार्स उठाई, उन्हें अपने कोट के अंदर रखा और फिर बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने अपने पीछे भागते कदमों की आवाज सुनी। मैं समझा कि कोई टैक्सी वगैरह पकड़ने के लिए भाग रहा है। बहरहाल अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ आया। प्लीज क्या आप मेरे साथ वापस उस स्टोर में चलेंगे? तो जब हम स्टोर में जा रहे थे, मेरे वालिद और उनकी बीवी बेडिंग शॉप से बाहर आ रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे देख लिया। मैं पब में सब लोगों को बियर्स और अल्कोहल पेश कर रहा था और फिर मैंने वो जगह बदलते हुए देखी। वो एक डरावने ख्वाब की तरह था। हर कोई बदल रहा था। औरतें चुड़ैलें, बूढ़े पागल, नौजवान गुस्सावर बन रहे थे। ये देखकर मैं सोचने लगा, आखिर ये सब क्या है? और फिर मेरा ये कार एक्सीडेंट हो गया। मैं गड्ढे से फिसल गया था। बारिश मेरी कार पर बरस रही थी और मैं वहाँ बैठा सोच रहा था, शायद मैं भी मर जाता, इसी सड़क पर मर जाता और मैं कुफर की हालत में मरता। मैं गैर मुस्लिम होकर मरता और वो तमाम चीजें जो मुझसे नहीं छूट रही, वो चीजें जो मुझे मुसलमान होने से रोक रही हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हर चीज आरज़ी है। यही वो लम्हा था जब मैंने कहा मुझे ये करना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई हमज़ा, हमें आपको अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला सवाल यह है कि हमज़ा मियात कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम। बुनियादी तौर पर मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ। मेरी परवरिश साउथ वेल्स में हुई। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुका हूँ। मैंने अक्टूबर 2001 में इस्लाम कबूल किया, जो 9/11 से 3 हफ्ते बाद का वाकया है। और इसके बाद मैंने लंदन हिजरत की थी, जहां मैंने अपना इस्लाम का सफर शुरू किया। आज मैं दाई हूँ, माशाअल्लाह। मैं स्पीकर कॉर्नर्स में मुस्तकिल जाता हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है हमजा स्टैन और मेरा अपना स्कार्फ का बिजनेस भी है। आपने अपनी जिंदगी में पहली बार इस्लाम के मुतालिक कब सुना? मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा कि मैं मुश्किल में हूँ। मेरे बचपन में मेरी वालिदा और वालिद में अलहदगी हो गई थी। वो मैनचेस्टर में रह रही थी और मैं साउथ वेल्स में। वो फिर साउथ वेल्स आ गई ताकि मेरी और मेरे भाई की खैरियत मालूम कर सकें। उन्हें मालूम न था कि मैं कहाँ रहता हूँ। उन्हें मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन्हें सिर्फ मेरे रिहायशी कस्बे का इल्म था, जिसका नाम क्विम्ब्रान है। वो क्विम्ब्रान नामी इस कस्बे में आई और एक लड़के से मिली। पहले ही नौजवान लड़के से मिलकर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, जैसे मैं कोई मशहूर शख्सियत हूँ जिसे कस्बे का हर शख्स जानता हो। वो उस लड़के से मिली और उससे कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप डैरन और वेन मियाट को जानते हैं? उसने कहा, मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। कहने लगी, क्या वाकई? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हीं के साथ था। तो तसव्वुर करें कि उस टाउन में पहुंचते ही वो पहला शख्स जिससे उन्होंने पूछा वो 5 मिनट पहले मेरे ही साथ था। सुभान अल्लाह, वो लड़का मेरे पास से होकर ही जा रहा था, क्योंकि हम एक कंप्यूटर शॉप में थे और हम हमेशा शॉप के मालिकों के लिए लंच लेकर जाते थे। हम साथ मिलकर नई नई गेम्स खेलते थे। मैं एक अच्छा गेमर भी हूँ। फिर मेरी वालिदा ने उसे हमारे पास भेजा। मेरे और भाई के जहन में ये सवाल आया, मेरी वालिदा यहाँ वेल्स में क्या कर रही है? हमने उन्हें सालों से नहीं देखा था। हम वहाँ गए। उन्होंने पूछा कि हम किसी मुश्किल में तो नहीं? हमने कहा नहीं। कहने लगी, मुझे एक ख्वाब आया था जिससे अंदाजा हुआ कि तुम मुश्किल में हो। ये बातचीत मैकडॉनल्ड्स में हो रही थी। तो उन्होंने पूछा, तुम मुश्किल में तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मुश्किल में नहीं हूँ। कहने लगी, ठीक है। उन्होंने अपना फोन नंबर दिया, जो मैंने अपनी जेब में रख लिया। और फिर 2 हफ्ते बाद मैं वाकई एक मुश्किल में फंस गया। दरअसल मुझ में एक बुराई भी थी, चोरी की बुराई। उस दिन मैंने सेन्सबरीज में चोरी की थी। मेरा कसूल था। जिस जगह चोरी करूं और बच निकलूं तो फौरन दोबारा वहां नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहली मर्तबा उन्हें शक हो, मगर चोरी का यकीन ना हो। लेकिन दोबारा वहां जाने पर उनका शक सच हो जाएगा। ओ, तो ये वापस आ गया। अब हम इस पर नजर रखेंगे। अब की दफा कैमरे इस पर होंगे, ठीक है ना? उस दिन मैंने अपना वो उसूल तोड़ दिया। पता नहीं क्यों। मैं बाहर आ चुका था। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया था। जल की एक डिबिया जिसे मैं अपने बालों पर लगाकर ब्रश कर सकूं। मुझे वापस अंदर जाने की जरूरत न थी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी और भी कुछ नहीं चाहिए था, मगर किसी वजह से मैं वापस अंदर चला गया। अब ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैं रैक्स के दरमियानी रास्तों से गुजर रहा था। सच तो यह है कि मैं बाहर निकलने ही वाला था, स्टोर से बाहर आने ही वाला था, मगर मैंने सोचा, ओह चलो जरा ये भी रख लें। बेवजह, बगैर किसी जरूरत के, मैं चॉकलेट के उन बड़े बार्स के पास से गुजर रहा था। चलो थोड़ी सी रख ही लूं, कम से कम ये दोबारा आना बेकार नहीं जाएगा। लिहाजा मैंने चॉकलेट की वो बड़ी बार्स उठाई, उन्हें अपने कोट के अंदर रखा और फिर बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने अपने पीछे भागते कदमों की आवाज सुनी। मैं समझा कि कोई टैक्सी वगैरह पकड़ने के लिए भाग रहा है। बहरहाल अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ आया। प्लीज क्या आप मेरे साथ वापस स्टोर में चलेंगे? और मेरा फौरी रिएक्शन ये था, ओह माय गॉड, उसे पता चल गया, ये जानती है। ओके, और मैं कह भी क्या सकता था, दरअसल मैंने कहीं और से खरीदी है। कहने लगी, क्या चीज? उस दिन मैं अचानक ही मुश्किल में गिर गया था। मैं हवास बाख्ता हो चुका था। वो मुझे वापस स्टोर में ले जा रही थी। अब मैं चाहता तो पलटकर भाग सकता था। वो एक छोटी सी खातून थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्यों। शायद मैंने सोचा कि मेरी हरकत का जायज अंजाम है।
अंदर जाते हुए हम एक डस्टबिन के पास से गुजर रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं अंदर जाऊं और मेरे पास से कोई चॉकलेट कुछ भी ना निकले तो मैं कह दूंगा क्या आपको गलतफहमी हुई है। लिहाजा मैंने अपना हाथ कोट में डाला और उस डस्टबिन के पास से गुजरते हुए मैंने चॉकलेट इसमें गिरा दी और गिरते ही आवाज सुनाई दी, वाह। डस्टबिन अभी अभी खाली किया गया था तो वो रुक गई, पीछे मुड़ी, कहने लगी, बहुत खूब चालाकी दिखाई है ना, इसे बाहर निकालो, हाँ चलो निकालो, क्योंकि उसे पता था मैं क्या करने वाला हूँ और जो कुछ मैंने किया वो अब जाहिर हो चुका था। कहने लगी इसे बाहर निकालो, तो मैंने वो डस्टबिन टटोला और वो चॉकलेट बार्स निकाल ली। उसने रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया था। मेरा खेल खत्म हो चुका था, मैं पकड़ा गया था। तो जब हम स्टोर में जा रहे थे ठीक उसी लम्हे मेरी मौजूदगी से बेखबर सेन्सबरी के मेन गेट से आगे दूसरे दरवाजे से मेरे वालिद और उनकी बीवी बेडिंग शॉप से बाहर आ रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे देख लिया, बिल्कुल उसी लम्हे वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देख लिया था कि एक बड़ी उम्र की औरत मुझे पकड़कर अंदर ले जा रही है। वो लोग कुछ समझ ना सके कि डैरन इस बड़ी उम्र की औरत के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी। लिहाजा वो लोग मेरे पीछे आए और उन्होंने मुझे ऑफिस में ले जाते हुए देखा। तब वो समझ के ओ ओके। ऑफिस में किसी ने कहा कि इसके वालिदैन बाहर हैं। मैंने सोचा ओह नो। फिर जब मेरे वालिद अंदर आए तो उन्होंने मुझे घूंसा मारा। मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। मैं अपने खानदान के लिए रुसवाई और बदनामी की वजह बना था। मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मेरी जेब में वो फोन नंबर मौजूद था जो मेरे पास इससे पहले कभी ना आया था, हाँ जो मुझे 2 हफ्ते पहले मिला था। मैंने इसे बाहर निकाला, अपनी वालिदा को फोन किया और कहा मैं मुश्किल में हूँ। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, यहाँ आ जाओ, ट्रेन में सवार हो जाओ, अपने कपड़ों वगैरह की फिक्र ना करो, बस ट्रेन में बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, फिक्र ना करो। और जब मैं मैनचेस्टर आया तो मेरी वालिदा मुझे कपड़े दिलवाने ले गई। वो मुझे एक खास दुकान पर ले गई। वो मुझे कपड़े खरीदने के लिए किसी भी दुकान पर ले जा सकती थी, मगर वो मुझे उस खास दुकान पर ले गई। जब हम कपड़े खरीद रहे थे तो दुकान के मालिक से कहने लगी क्या आप इसे जॉब दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सेल्समैन है, इसे एक चांस देकर देख लें। और इसी तरह की बातें कही तो वो कहने लगा हम लड़कों को नहीं सिर्फ लड़कियों को मुलाजमत देते हैं। तो वो सिर्फ लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को काम पर रखते थे ताकि ज्यादा लड़के कपड़े खरीदने आए, क्योंकि इस तरह उन्हें खूबसूरत लड़कियों से बातों का मौका मिल जाता था। मगर उसने मुझे चांस दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान था और ये पहला मुसलमान था जिससे मैं मिला, हाँ जिसके साथ मेरा गहरा ताल्लुक बना और इस्लाम को करीब से देखा। उसकी फैमिली से मिला, इंतहाई यकजा खानदानी निजाम का खूबसूरत कल्चर देखा जो मेरी जिंदगी में कभी रहा ही नहीं। मैं एक सफेद फार्म कौंसिल स्टेट में पला बड़ा था। हमें ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं मिलता, सब आपस में यकजा, एक साथ खाना, दूसरे काम मिलकर करना, वालिदैन का फैमिली में अहम किरदार होना। वो फैमिली से कटकर नहीं रहते, तो वो ऐसा माहौल था और उन्होंने मुझे इस अंदाज से अपनी फैमिली में वेलकम किया जैसे मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। अब मेरा मतलब समझ रहे हैं, खाना पीना और मतलब पूरा माहौल, ये ऐसी चीज थी जिसका मुझे कभी तजर्बा नहीं हुआ था। इन चीजों ने मेरी चोरी की आदत छुड़वा दी उस शख्स से मुलाकात ने, और मैंने सोचा अब मैं चोरी नहीं करूंगा, हाँ क्योंकि मुझे इस चीज ने मुतासिर किया था और मैं ना समझ सका कि वो क्या एहसास था। वो लड़का मेरा दोस्त बन गया और मैं उसके पास मुलाजमत करता रहा। मैं वीकेंड पर उसके साथ काम करता था और मुझे एक फैक्ट्री में भी जॉब मिल गई थी। उस फैक्ट्री की एक मजेदार बात यह थी कि उसका नाम एम्प्लॉय था जो मजदूरों के लिए थी। गोया मैं वहां एक इम्तियाजी निशान था, सियासी और जिस्मानी तौर पर ठीक ठाक। मेरे इर्द गिर्द किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते और किसी के साथ कुछ और मसला होता और मैं बिल्कुल सही सलामत शख्स था। तो एक दिन उस लड़के ने मुझसे कहा मेरे पास फुल टाइम काम करने आ जाओ, हम आपको फुल टाइम चाहते हैं, अब लड़कियों को नहीं रखेंगे, बस तुम्हारी जरूरत है। वो आया और मुझे कौरमा खिलाने ले गया, मुझे बिठाया और कहा देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा तनख्वाह से ज्यादा दूंगा, बस तुम मेरे पास काम करने आ जाओ। तो इस तरह से हम साथ चले। वो इस्लाम पर कुछ खास अमल नहीं करता था, मुझे उसकी तरफ से इस्लाम की दावत नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफर करें। मुझे उसकी तरफ से इस्लाम की दावत नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। और फिर उन्होंने अपनी दुकानें बंद की और वहां से मुंतकिल हो गए। हमने वीगन में कारोबार करना शुरू किया जो कि इंग्लैंड के शुमाल में है, जहां वो अपनी बीवी से मिला और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, और फिर हमारे रास्ते अलग हो गए। वो लंदन चला गया जहां उसका भाई वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था और वो वहां जाकर उसका अकाउंटेंट बन गया। वो अब लंदन में है। वो लंदन में इस्लाम की दावा पा रहा है, या मुझे कहना चाहिए कि वो लंदन में नसीहत पा रहा है। वो अपना दीन सीख रहा है।
मैं उसके पास जाता था, वो इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश करता था, वो अपनी सीखी हुई चीजें मुझे बताने की कोशिश करता और मैं उससे कहता ओके मैं सुन रहा हूँ। मगर जब बातें जरा ज्यादा बढ़ गईं, तो मैंने कहा देखो दोस्त, क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? क्योंकि मुझे मालूम था कि इस्लाम की बुनियाद है, अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो किस्सा खत्म। 5 वक्त की नमाज अगर तुम नहीं पढ़ते तो दूसरे किसी अमल की कोई हैसियत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये बात कैसे पता चली, मगर मुझे ये मालूम था, लिहाजा मैंने उसे उस पर आजमाया। मैंने पूछा क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? और वो बहुत शर्मिंदगी से फर्श की तरफ देखने लगा और कहा नहीं 5 वक्त की तो नहीं। मैंने कहा देखो, जब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगो तो फिर आकर मुझसे बात करना। जब तुम नमाज पढ़ोगे तब मैं समझूंगा कि तुम अपने दीन पर वाकई ईमान रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ हूँ दोस्त। मैं जानता हूँ तुम इस पर ईमान नहीं रखते। जब तुम ईमान रखोगे फिर मैं सुनूंगा, कम से कम मैं एहतराम के साथ तुम्हारी बात सुन पाऊंगा। मगर जैसा कि मैंने कहा, मैं उसके पास जाता रहता था और जब भी मैं उसके पास जाता तो उसके दोस्त वहां मौजूद होते थे और वो इस्लाम की उन चीजों पर बात करते जो हराम है। वो शराब पर और इस तरह की चीजों के बारे में बात करते। वो 5 जहर जो मैं लेता हूँ, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह। एक दिन वो अल्कोहल पर बात कर रहा था, उसकी बात मैंने सुनी। क्योंकि मैं हमेशा से दलील चाहता हूँ तो मैं सुन रहा था और फिर मैंने कहा तुम ठीक कहते हो दोस्त, अल्कोहल जहर है, मैं क्यों इसे पी रहा हूँ? और फिर मैंने अल्कोहल पीना छोड़ दिया, यानी इस हद तक। और ये मेरे साथ एक तजुर्बा हुआ था जिसने मुझे बताया कि मेरा ये अमल कितना ठीक है। मैं उस वक्त एक पब में काम कर रहा था, क्रिसमस ईव पर एक पब या बार में। ये क्रिसमस से एक रात पहले का जिक्र है। मैं शराब नहीं पी रहा था। मैं पब में सब लोगों को बियर्स और अल्कोहल पेश कर रहा था, मगर मैं खुद नहीं पी रहा था। मैं लोगों को अंदर आते देख रहा था। हाय कैसे हो, सब खैरियत है? हर कोई खुश था, मुस्कुरा रहा था। और फिर मैंने वो जगह बदलते हुए देखी। वो एक डरावने ख्वाब की तरह था। हर कोई बदल रहा था। औरतें चुड़ैलें, बूढ़े पागल, नौजवान गुस्सावर बन रहे थे। ये देखकर मैं सोचने लगा आखिर ये सब क्या है? बहरहाल मैंने अल्कोहल पीना छोड़ दी थी और ये इस्लाम का मुझ पर पहला असर था। मगर ये असर बराह रास्त ना था, क्योंकि मैं मुसलमान ना था, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। फिर मैं साउथ वेल्स वापस चला गया, जहां मैं पला बड़ा था। वहां मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा, जिससे मेरी 2 बेटियां हुई। जब हालात बदलने लगे तो उस वक्त उनकी उम्रें 3 और 4 साल थीं। दरअसल मैंने एक फाइनेंस कंपनी कायम की थी। हम ब्रोकर की तरह काम करते थे। मसलन अगर आप किसी मुश्किल में फंस के आपके घर पर दोबारा कब्जा हो गया, आप बुरी क्रेडिट रेटिंग या अपनी आमदनी साबित ना करने की वजह से कर्जा हासिल ना कर सकें, तो मेरी कंपनी वो मसला हल कर सकती थी। मैं अपने काम में बड़ा माहिर था। अगर किसी के घर पर कब्जा हो रहा होता तो मैं वो कब्जा रुकवा सकता था और फिर मैं उनकी प्रॉपर्टी को रीमॉर्गेज करवा देता। मैं उनके लिए मजीद एक्स्ट्रा रकम कमाने का जरिया बनता, और वो भी उनकी पहले से की गई अदायगियों से कम रेट पर। तो मैं अपने काम में बड़ा माहिर था। हर चीज बहुत उम्दगी से चल रही थी। और फिर न जाने ये सब कैसे हुआ। आखिरकार मैंने उन 2 अमेरिकी बिजनेसमैन से बात की। उनके पास कार फाइनेंस में यूके भेजने के लिए 100 मिलियन थे। वो ये कार फाइनेंस सेट करना चाहते थे और वो इसे यूके के जरिए प्रमोट करने के लिए मेरी कंपनी को मास्टर ब्रोकर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। हमें ये ऑफर बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने वालिद से कहा देखे मुझे ये मौका मिल रहा है, मेरा ख्याल है इससे हम करोड़पति बन जाएंगे और मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं 13 सितंबर 2001 को उनके साथ एक अपॉइंटमेंट कर चुका हूँ। मैं 1 हफ्ता लंदन में रहूंगा। मैं वहाँ बुकिस के पास जाया करता था, क्योंकि मैं थोड़ा जुआ भी खेलता था। मैं उनके साथ एक मीटिंग करूंगा और मीटिंग 13 सितंबर को ग्रोसवेनोर होटल में तय थी, जो कि यूएस एम्बेसी के सामने है। मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा और मीटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था और काम बन जाएगा। मेरे वालिद बहुत खुश हुए, तो मैं लंदन पहुंच गया। वहां पहले अपने दोस्तों से मिला। 11 सितंबर को उसी लड़के के ऑफिस में बैठा था, उसके वकील के दफ्तर में, उसके भाई के वकील के दफ्तर में, जहां हमने ये खबर सुनी कि जहाज ट्विन टावर से टकरा गए हैं। तब हमें एहसास हुआ कि कितना संगीन वाकया था और बिजनेसमैन अफराद ने मीटिंग कैंसिल कर दी, जो कि 2 दिन बाद होनी थी, और वो वापस चले गए। मीटिंग अगले हफ्ते में तय पाई। उस हफ्ते के दौरान मुझे गैर मुस्लिमों की तरफ से दावा मिली। जी हाँ मैं साउथ वेल्स वापस चला गया, जो एक मुकम्मल सफेद फार्म काउंसिल एरिया है। वहां मैं एक पब में था, कुछ पी नहीं रहा था, सिर्फ पब में बैठा था। वहां लोग कह रहे थे ओ मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा है। मैं वहां बैठा सुन रहा था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं और जो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा उनमें कुछ नहीं देखा। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह सबसे नफरत करते हैं। मैंने उनमें हमेशा अच्छी चीजें ही देखी हैं। कहने लगे अच्छा क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा तुम जानते हो मैं मुसलमान नहीं हूँ दोस्त। तो क्यों नहीं बने फिर? मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों मुसलमान नहीं हूँ। अगर इसे सच्चा दीन समझता हूँ तो उन दिनों मैं यूसुफ करादावी की एक किताब पढ़ रहा था, इस्लाम में हलाल, हराम, जायज और नाजायज, और तब मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम कितना प्रैक्टिकल है। वो ईसाईयत या दूसरे मज़ाहिब या बुद्ध मत और इस जैसे अकायद की तरह सतही नहीं है। ये सब चीजें बाद में पेश आनी थी। इस चीज ने आगे चलकर मुझे मदद दी। अब आज समझ रहे हैं, इससे मुझे और मेरी फैमिली को फायदा मिला। और जब मैंने अपने दोस्त से पूछा ये क्या है, उसने कहा ये इस्लाम है। तुम यूसुफ करादावी की ये किताब, कुरान, हदीस वगैरह की किताबें पढ़ो।
बहरहाल मैं तब भी इन चीजों को सीख रहा था। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, हम सब पढ़ते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी जिससे उसने शादी की थी वो भी नमाज पढ़ती और हिजाब पहनती थी। तो इन सब चीजों ने मुझे ज्यादा मुतासिर किया, मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ था। मैंने कहा, तुम अब नमाज पढ़ते हो, उसकी बात सुनना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने कहा, वादा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और मैंने बात सुनी और महसूस किया कि इस्लाम ही सच है। इस पर मेरा पूरा यकीन है कि हमारी 3 फितरतें हैं। एक दिमाग में, हमारे सर में है जो जहानत है, एक दिल है और एक नफ्स है। अगर आप इस्लाम को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें तो इन तीनों का इस पर मुत्तफिक होना जरूरी है। जहानत के लिहाज से आपको कायल होना पड़ेगा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। आपको मुसलमानों से मोहब्बत हो सकती है और आप किसी चीज से ताल्लुक और वाबस्तगी रखना चाह सकते हैं। सब ठीक है, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सच्चा मजहब क्यों है, वरना लोग आप पर सवाल उठाएंगे। अगर आप किसी बुरे मुसलमान से मिले तो आप में एक ख्याल आ सकता है, ओह इस्लाम बुरा मजहब है। अब आप समझ रहे हैं। तो मैं जहानत के लिहाज से कायल था कि इस्लाम सच्चा है, मगर इसके आगे क्या? अब आपको क्या करना चाहिए? बहरहाल मीटिंग 1 हफ्ते बाद तय थी। ये पहला हफ्ता था। दूसरे हफ्ते मैं लंदन वापस गया और दोनों अमेरिकी बिजनेसमैन से मिला। मैं उस होटल में बैठा था और वो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे और मैं बैठा सोच रहा था, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो ये मीटिंग बेमकसद होगी। मैं ये बिजनेस नहीं कर सकूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। फाइनेंस, हाँ कार फाइनेंस, बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था मैं ये नहीं कर सकूंगा। मैं अपने दूसरे बिजनेस भी नहीं कर सकूंगा। इस बिजनेस को बढ़ाने की तो भूल ही जाओ। तो मैंने वो डील जाया करती अज़म कर लिया कि चाहे अब जो भी हो दोस्त। फिर मैं साउथ वेल्स वापस चला गया। मेरे वालिद पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे उसे भूल जाएं। कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, शायद मैं मुसलमान हो जाऊं। मगर मेरा दिल अब भी तैयार नहीं था और मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी। बुनियादी चीज ये थी, अगर मैं मुसलमान हो गया तो मैं ऐसा लापरवाह सा नहीं रहूंगा। फिर मुझे इस्लाम पर पूरा अमल करना पड़ेगा। मुझे जिंदगी में इस्लाम अपनाना पड़ेगा और इससे हर मजा मेरी जिंदगी से निकल जाएगा। वाकई हर मजा। मेरी मिसेज वो कभी मुझे बतौर मुसलमान कबूल नहीं करेगी। हालांकि उसने भी मेरी वाली दावत सुन रखी थी, मगर वो कभी भी एक मुसलमान की बीवी बनना और बच्चों की परवरिश मुसलमान के तौर पर करना कभी कबूल नहीं करेगी। मुझे मालूम था कि ये सब हो सकता है। मैं अपना फाइनेंस का बिजनेस भी नहीं कर सकूंगा, ये भी मालूम था। इस सूरत में मेरे वालिद भी मेरे नहीं रहेंगे क्योंकि वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं उनका दिल और उनका ख्वाब तोड़ दूंगा। ये सब होगा। मैं अपने जुए की लत से भी खूब मजा लेता हूँ, ये भी छूट जाएगी। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो दरअसल ये ख्यालात मुझे रोक रहे थे। हालांकि मैं दलील से इस्लाम की सच्चाई मानता था। आप मुझे कोई इजाफी दलील नहीं दे सकते थे कि देखो बेटा, इत्मीनान से इस्लाम की सच्चाई की ये वजह है। मैं यही कहता, हाँ मुझे मालूम है इस्लाम सच्चा है। मैं जान गया हूँ ये सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। मैं बस इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने पास मौजूद चीजें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि अगर ऐसा किया तो मेरी हर चीज छूट जाएगी। क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था, लिहाजा मेरे रहने की जगह चली जाती। मेरे वालिद और बिजनेस, मुझे उन्हें भी अलविदा कहना पड़ता। मेरे पास आमदनी का कोई जरिया न बचता। तब मैंने अपने दोस्त को अपने खदशात बताए क्योंकि उसने पूछा था, तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे? तुम मानते हो कि इस्लाम सच्चा है, तुम्हें मालूम है कि हर चीज आरसी है, फिर तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? मेरी आमदनी नहीं रहेगी, मुझे ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ कोई दूसरा मुसलमान ना होगा, मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, आमदनी नहीं रहेगी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा, मैं आखिर कैसे? मैं खुद को सड़क पर नहीं ला सकता। उसने कहा, नहीं, अगर ये चीजें तुम्हें रोक रही हैं तो फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे पास आकर रहो, नो प्रॉब्लम। तुम लंदन आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने घर में कमरा दूंगा, तुम वहां रह लो, नो प्रॉब्लम। कोई किराया देने की भी जरूरत नहीं, बस वहां का रह लो। और उसके भाई ने कहा, अगर तुम्हें आमदनी चाहिए तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, आमदनी के बारे में परेशान ना हो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, तुम वकील के इस दफ्तर में ऑफिस मैनेजर के तौर पर मेरे लिए काम कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे मसाइल को कम किया और फिर मेरा ये कार एक्सीडेंट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई संगीन चोट नहीं आई। मैं गड्ढे से फिसल गया था। बारिश मेरी कार पर बरस रही थी और मैं वहां बैठा सोच रहा था, शायद मैं अभी मर जाता, इसी सड़क पर मर जाता और मैं कुफर की हालत में मरता, मैं गैर मुस्लिम होकर मरता। और वो तमाम चीजें जो मुझसे नहीं छूट रही, वो चीजें जो मुझे मुसलमान होने से रोक रही हैं, वो तो वैसे भी खत्म हो जाएंगी। हर चीज आरजी है। तो यही वो लम्हा था, ये एक रूहानी इंकशाफ था। यही वो लम्हा था जब मैंने कहा मुझे ये करना होगा। मेरा दिल तैयार था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, मुझे नहीं पता, अगर तुम मुसलमान हो गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपनी बच्चियों को मुसलमान नहीं बनाऊंगी। उसने मेरी बच्चियों को लिया और दोबारा वीगन चली गई। मैंने कहा ओके। फिर मैंने अपने वालिद से बात की और उन्हें बताया कि मैं मजीद ये बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे वालिद मुझे समझना नहीं चाहते थे। उन्हें मुझसे दोबारा बात करने में शायद 15 साल लगे। तो ये सब कुछ हुआ। मैं लंदन आ गया और यही मेरी हिजरत थी। जब ये सब हुआ तो आपने क्या महसूस किया अपनी गर्लफ्रेंड, अपने वालिद के बारे में? सच्ची बात यह है कि गर्लफ्रेंड से ज्यादा सदमा मुझे अपनी बच्चियों का था। मैं आंसुओं से रोता था। इतना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया जितना उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए रोया था।
क्योंकि मुझे मालूम था अब उन्हें नहीं देखूंगा, मगर मैं जानता था कि अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ और इस बात को उनकी माँ कभी कबूल नहीं करेगी। मैं लंदन मुंतकिल हो रहा था, जो साउथ वेल्स से 3 घंटे के फासले पर है, और मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था। तो इस्लाम कबूल करना मेरे लिए आसान न था, लिहाजा मैं देर करता रहा। हालांकि मैं मानता था कि इस्लाम सच्चा है, फिर भी मैं टाल मटोल करता रहा क्योंकि मैं ये सब चीजें छोड़ना नहीं चाहता था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा धचका होता। और जब मैंने अपने वालिद को भी ये बात बताई तो जानता हूँ उनके दिल पर क्या बीती होगी। जब मैंने उन्हें बताया तो कहने लगे, क्या तुम मजीद 6 महीने ही काम नहीं कर सकते? मैंने कहा, डैड मैं 1 सेकंड भी मजीद नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरा काम खत्म। देखें, जो कुछ हमने अब तक किया है उसकी बदौलत रकम बैंकों में आ रही है। जो डील्स मैंने की हैं उनसे बिजनेस का सारा कर्जा उतर जाएगा। आप कर्ज के बोझ में नहीं रहेंगे, मगर मैं अब ये नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बाहर आया, कार में बैठा और लंदन चला आया। तो ये सब कुछ इतना आसान न था। सच्ची बात यह है कि गर्लफ्रेंड के हवाले से मैंने तन्हाई महसूस नहीं की। मुझे तन्हाई परेशान नहीं करती, मैं अकेला भी पुरसकून रहता हूँ। तो क्या मैं एक उमूमी सवाल कर सकता हूँ कि इन सब लोगों की जगह अल्लाह ने कैसे ली? ये इस्लाम के लिए एक आजमाइश थी, क्योंकि मुझे ये बताया गया था अल्लाह फरमाता है कि तुम जो कुछ भी अल्लाह की खातिर छोड़ोगे मैं उनसे बेहतर चीजें तुम्हें अता करूंगा। और मैंने इसका मुशाहिदा किया। मैंने देखा कि मैं पब जाता था, जो लोगों से मुलाकात की एक इज्तिमा गाह है। इसके बदले मुझे मस्जिद मिल गई। माजी में जो लोग मेरे दोस्त थे वो मेरे भाई बन गए। जी हाँ, ये बिल्कुल। मैं इतवार को जुम्मे की रात को फुटबॉल खेलता था। मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मराकश में मेरी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन गई। दोबारा मेरी 2 बेटियां हुई, माशाअल्लाह। तो हर वो चीज जो मुझे छोड़नी पड़ी उसके बदले मुझे बेहतर चीज मिल गई। हर चीज लौटा दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक कि मेरा बिजनेस भी। उस बिजनेस से लेकर अब तक और भी ज्यादा बुलंद मकाम मिला, क्योंकि अगर मैं अब भी वही बिजनेस कर रहा होता तो मैं 2008 में पूरी तरह नाकाम हो चुका होता, जब बहुत बड़ा क्रैश आया था और तमाम सब प्राइम लीडर्स फारग हो गए थे। मैं भी उसमें फंस चुका होता। आप समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नमाज रोजे की क्या सूरत हाल थी? आप कैसे? नमाज तो मैंने एक दिन में सीख ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सूरह फातिहा सीखी। ऐसा नहीं कि एक एक आयत सीखी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं, मैंने पूरी सूरह फातिहा एक दिन में सीखी। और फिर मैंने अपनी रूहानियत का सफर शुरू किया। तो इस तरह सब चलता रहा। रोजा वाकई एक ख्वाब जैसा तजर्बा लगा। अगर आप मेरे बैकग्राउंड को देखें तो तस्वुर करें कि मैं पब जाता था और इतवार को मैं फुटबॉल खेलता था। और पूरी रूटीन यूं थी कि फुटबॉल खेलने जाता, पब वापस आता, सैंडविचेस की ट्रे सामने आती और फिर सारे लड़के सैंडविचेस खाते और फुटबॉल देखते थे। इस तरह की रूटीन थी। वहां हमें ताकतवर और सबसे अहम लड़के को खानों में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता और फिर दूसरे नंबर पर उसके करीबी दोस्तों को। और फिर देखा जाता कि अब क्या बचा है। तो बहरहाल रोजे में चूंकि रमजान मेरे इस्लाम कबूल करने के 1 महीने बाद आ गया था, तो मैं मस्जिद में बैठा था जहां सारी चीजें सामने रखी गईं, खजूरें, समोसे और हर चीज। मैं वहां उसी ज़हनियत के साथ बैठा था। तेजी दिखानी होगी, मुझे यहाँ तेजी दिखानी होगी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द हर शख्स भूखा है। यहाँ बैठे हर शख्स ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, लिहाजा वक्त होते ही हर शख्स टूट पड़ेगा। मैं भी यही करूंगा। मेरी नजर चिकन विंग्स पर थी, पिज्जे पर भी। मैंने सोचा मुझे तेजी दिखानी होगी। और फिर वहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे हैरत अंगेज बात देखी। जैसे ही अजान हुई तो अपनी तवक्को के बरक्स मैंने उन लोगों का कुछ और ही अमल देखा। और मैं सोच रहा था कि ये कैसी अजीब दुनिया है। आप बात समझ रहे हैं? मैं सोचने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है भाई। बजाय खुद खाने के ये लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं वाकई हैरत अंगेज था। मेरे मुंह से फौरन निकला वाओ, क्योंकि मैं जहां से आया था वहां तो कुछ और ही मामला था, जबकि यहां तो ये मेरे रोजे का पहला तजर्बा था। एक दाई के तौर पर आपका करियर कैसे शुरू हुआ? आपने दाई बनने का फैसला कैसे किया? मैं कारोबार किया करता था जहां मैं लोगों से इस्लाम के मुतालिक बात करता। मैं जुब्बा और इस तरह का लिबास पहनता था। मैं मुकम्मल जुब्बे में वहां जाता था। मुझे ये लिबास अच्छा लगता था। मैं हमेशा इस्लाम के मुतालिक बात करता था। लोग इसके बारे में सवाल करते, मगर मुझे इसके जवाबात वगैरह मालूम न होते थे। और फिर मैंने महसूस किया कि शायद मैं सवाल जवाब का ये अंदाज सिखा सकता हूँ। कुछ चीजें मैं खुद भी सीख रहा था। तो मैं अपनी मुकामी मस्जिद में अपने अमीर के पास गया और कहा, क्या ये मुमकिन है कि मुझे एक कमरा मिल जाए जैसे पीर की रात को, और वहां मैं लोगों को सिखाऊं कि क्रिश्चियंस और एथियस्ट से कैसे बात वगैरह करनी है। उन्होंने कहा, हाँ नो प्रॉब्लम। बस 3 लोग वहां आते थे। मैं अपने अमीर के पास गया और उन्होंने कहा, कोई नहीं आ रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 3 लोगों को सिखा रहा हूँ और कोई नहीं आ रहा। कहने लगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ने उन लोगों को भेजा है, फिक्र मत करो, बस इत्मीनान से उन्हें पढ़ाते रहो। तुम बस अपना काम करो, अल्लाह अपना काम करेगा। तुम अपने काम पर फोकस करो और मुखलिस रहो, अल्लाह अपने बंदों को भेज देगा। और फिर माशाअल्लाह ये सब भी आए। भाई डॉक्टर इमरान, भाई अब्बास, शेख शाहनवाज और तकरीबन 3 या 4 दूसरे लोग भी, भाई नजाम्बू। तो अब मेरे ऑडियंस में वो लोग भी शामिल थे जो दावा का काम कर रहे थे।
फिर मैं सोचने लगा कि मुझे अपना काम का दर्जा बढ़ाना चाहिए। मैंने एक बोर्ड बनाया और सबको बांट दिया कि आप एथियस्ट से, आप हल्के एथियस्ट से, आप सख्त एथियस्ट से बात करेंगे। मैंने ये चीज शुरू की और फिर ये हुआ कि एक दिन कुछ मुसलमान हमारे पास आकर कहने लगे हमें आपकी मदद चाहिए। हमने पूछा किस लिए? कहने लगे कि कुछ क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो मखलूत हस्बे नसब से हैं, और उनका ये क्रिश्चियन सेंटर है जहां वो हर पीर को किसी मुसलमान से डिबेट करते हैं और वो मुफ्त कौरमा और चावल खिलाते हैं। गोया वो मुसलमानों को लालच देकर बुलाते हैं और फिर सारे मुसलमानों को कंफ्यूज करते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो आए और उन्हें गलत साबित करें। तो शेख नवाज जो हमारी नशिस्तों में आया करते थे, वो इस मामले में काफी इल्म रखते थे। वो वहाँ डिबेट के लिए जाया करते और हम बैकअप के तौर पर साथ जाते और बाद में होने वाले सवालों जवाब वगैरह में मदद करते। हमने कुछ अरसे तक ये किया और फिर हमने EF दावा को कायम किया। इसका आगाज यहाँ से हुआ और तभी हमने स्पीकर्स कॉर्नर शुरू करने का फैसला किया। वो कौन सा सबसे जज्बाती लम्हा था जो आपको स्पीकर्स कॉर्नर में पेश आया? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, करीब था कि अपना सर ते मारता। मैं दरअसल एक क्रिश्चियन औरत को गलत साबित कर रहा था और वो उस औरत की तरफदारी कर रहा था और उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर बात बेवकूफाना थी। मैंने कहा इस शख्स की बात सुनना बंद करो ये, मगर फिर वो मेरी तरफ झुका और मेरे कान में चीखा। तब मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जज्बाती लम्हा था, क्योंकि मैं हकीकतन अपने जज्बात जाहिर नहीं करता। मेरा कहना यह है कि मैंने ब्रूस ली से जज्बात लिए मगर फिर उन्हें थोड़ा सा तब्दील कर दिया। यही मेरा मोटो है और मेरी मुसलमानों से इल्तजा है कि अपनी जिंदगियों में इसे अपनाएं। कभी भी, फिर कहता हूँ कभी भी, लोगों की कही बातों पर जज्बाती ना हो, क्योंकि वो इसी तरह अपने अल्फाज से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे किसी शख्स को इल्म हो जाता है कि आप एक मखसूस तरीके का रद्द-ए-अमल देंगे तो वो इस तरह की बातें कहते हैं जिनसे आपको कंट्रोल कर सकें। ये इख्तियार किसी को भी ना दें। तो मैं स्पीकर्स कॉर्नर का हिस्सा रहा। मैंने अपने लिए बहुत बुरे अल्फाज भी सुने हैं। उस लड़के पर मेरे गुस्से होने की वाहिद वजह यह थी कि वो मेरे कान में चीखा था और मैंने उसे खुद पर जिस्मानी हमला समझा था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे चेहरे पर आ गया था। मैं इसे बर्दाश्त ना कर सका। बहुत से लोग जब स्पीकर्स कॉर्नर में आते हैं तो वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। आपने वो हदीस सुनी होगी कि करबदू मस्जिद में पेशाब कर रहा था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा वहां मौजूद थे। तो वो अरबदू मस्जिद में आया और पेशाब करना शुरू कर दिया और साहबा उस शख्स को पकड़ने के लिए दौड़े। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनका रिएक्शन क्या था? इसे छोड़ दो, आराम से पेशाब करने दो। उनसे बेहतर कौन जान सकता था? तो अगर स्पीकर्स कॉर्नर में आप ये चीज जहन में रखें और समझ लें कि आपके सामने वाला शख्स कुछ नहीं जानता, हो सकता है वो उसी को इस्लाम समझ रहे हो सकता है वो सुनी सुनाई बातों या प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इस्लाम का अलग तस्वुर रखते हों और वो इस बात पर नाराज हो, वो इस्लाम से नाराज ना हो, क्योंकि वे इस्लाम को जानते ही नहीं। लिहाजा लोग बहुत बुरे अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उनसे ये पूछें कि आपका ऐसा क्यों मानना है। मेरा पसंदीदा जवाब ये होता है, आपका ऐसा क्यों मानना है, ये किसने आपको बताया? और उन्हें शौक लगता है। कहते हैं क्या इसका मतलब ये नहीं कि? मैं कहता हूँ नहीं, मैं आप पर आपकी दलील नहीं आजमाऊंगा। मुझे बस ये बताएं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और आपके ख्याल में ये गलत या सही क्यों है। और वो इन अल्फाज के आगे घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनकी बात पर जज्बाती हों और आपके जज्बातीपन के जवाब में वो रिएक्शन दें। मगर जब आप उनकी बात पर जज्बाती नहीं होते और पलटकर उन्हीं से सवाल कर डालते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी इससे क्या मुराद है, तो वो हार जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी तवक्को नहीं होती। तो वो जज्बाती रिएक्शन देखना चाहते थे, क्योंकि जब वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, अल्लाह की तौहीन, कुरान की तौहीन करते हैं तो सारे मुसलमान गुस्से में आ जाते हैं। यही तसव्वुर पाया जाता है कि हम इससे गुस्से में आएंगे, तो गोया वो बेज़बाने हाल कह रहे होते हैं तो मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से फौरन जज्बात में नहीं आता। आप यूके में इस्लाम का मुस्तकबल कैसा देखते हैं? क्या आपके ख्याल में ये एक बड़ा मजहब बनकर उभरेगा? हाँ, 100% लोग रोजाना इसे कबूल कर रहे हैं। लोगों का मुसलमानों से तकरीबन रोजाना सामना होता है और अब वो बड़ी हद तक कल्चरल इस्लाम को नहीं बल्कि हकीकी इस्लाम को देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल्चरल मुसलमान भी पक्के मुसलमान बनते जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इस्लाम के साथ जोड़ी जाने वाली कल्चरल चीजों और हकीकी इस्लाम में बहुत फर्क है। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये मालूमात का जमाना है और ये इस्लाम की एक खूबसूरती है। अब आपको सारी मालूमात मिल सकती है। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग इस तरह इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द कभी कोई मुसलमान भी नहीं रहा। वाकई उनका इस्लाम के साथ वाहिद कनेक्शन ऑनलाइन दस्तयाबी, ऑनलाइन कम्युनिटी है। आजकल जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता है। हफ्ते के दिन मैंने एक लड़की को कलमा पढ़ाया। 2 महीने पहले माशाल्लाह एक अर्जेंटाइनी लड़की ने मुझे मैसेज किया था। मैंने अगले दिन उसे जवाब दिया और पिछले हफ्ते उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एक पोलिश लड़के ने इस हफ्ते के दौरान मुझे मैसेज किया, मैंने उसे जवाब दिया और इतवार को उसने कलमा पढ़ लिया। जब भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो माशाल्लाह इसमें से लोग इस्लाम कबूल कर रहे होते हैं, यानी लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये कमाल की बात है कि जो लोग मुसलमान हो रहे हैं वो इस्लामी माहौल से ताल्लुक नहीं रखते।
उनका कोई मुसलमान दोस्त भी नहीं है। ज्यादातर कहते हैं हमने फलां वीडियो देखी, हमने यूट्यूब देखा, हमने आपकी वीडियो देखी, आपने बात अच्छी तरह समझा दी। लाजवाब बात है, सुभान अल्लाह। शहरों की आबादियां बढ़ रही हैं, हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम शादी को तरगीब दे रहे हैं क्योंकि उनका मुआशरा दूसरे रास्ते पर जा रहा है। वो लोग ट्रांसजेंडरिज्म और नॉन बाइनरी वगैरह को फरोग दे रहे हैं। वो फैमिली बढ़ाने की हौसला अफजाई नहीं कर रहे, वो बिल्कुल उलट चल रहे हैं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि उनकी नस्ल का खात्मा हो जाएगा। यही हकीकत है, ये उनकी तबाही का रास्ता है। अगर वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो कौन पैदा कर रहा है? मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर मुस्तकबिल में कौन उनकी जगह लेगा? लंदन मुस्लिम अक्सरियत का शहर बन जाएगा, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ये तमाम शहर मुस्लिम अक्सरियत के बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें 1 मिनट में क्या कहेंगे? ओके, मैं सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों से कहूंगा, सबसे पहले ये समझें कि आपको किस चीज की दावत दी जा रही है। जब कोई शख्स इस्लाम के बारे में बात करता है तो समझें कि वो क्या कह रहा है। अपने आप से अपने मौजूदा अकीदे का सवाल करें, आप इस पर क्यों ईमान रखते हैं? क्या ये सच्चा है? आपको क्यों लगता है कि ये सच्चा है? जिस तरह 2 रिलीजन्स एक वक्त में सच्चे नहीं हो सकते, इस तरह कोई जुग्राफियाई मकाम भी किसी सच्चाई की दलील नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि आप फलां मुल्क में पैदा हुए तो वहाँ का मजहब आपके लिए सच्चा होगा, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अपने अकायद को टटोलें कि वो आपके ख्याल में क्यों ठीक है। सवाल करें कि क्या खुदा मौजूद है? यह आपका पहला सवाल होना चाहिए। खुदा मौजूद है या नहीं? अगर खुदा मौजूद नहीं है तो फिर रिलीजन की बहस छोड़ दें। लेकिन फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग खुदा के वजूद का दावा क्यों करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास क्या सबूत है? खुदा के वजूद पर सबूत पेश करो। मैं उनसे पूछता हूँ ग्रेविटी पर आपके पास क्या सबूत है? हाँ, मैं कहता हूँ क्या आप ग्रेविटी को देख सकते हैं? क्या आप इसे छू सकते हैं, चख सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? आप इसके असरात का अंदाजा लगा सकते हैं और नाप सकते हैं, है ना? तो इससे क्या पता चलता है? आप किसी चीज के वजूद को उसके असरात की बुनियाद पर मानते हैं। मगर मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, खुदा के असरात की बुनियाद पर खुदा के वजूद को माने और खुदा के असरात उसकी पैदा की हुई चीजों में मिलते हैं।